आध्या ने हर्ष से गुस्से में कहा, तुम्हें पता है मैं इस फंक्शन का पार्ट नहीं होना चाहती थी, लेकिन फिर भी तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? हर्ष ने प्रतिज्ञा से कहा, प्रतिज्ञा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इस बार तुम्हारे साथ मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। मैं सब कुछ देख लूंगा और तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कह पाएगा। इतना कहकर हर्ष वहां से जाने लगा और मीडिया के लोगों से मिलने लगा। हर्ष ने अवार्ड लेने के लिए प्रतिज्ञा को सबके सामने बुलाया और उसे अवार्ड दिया गया। प्रतिज्ञा हर्ष से काफी गुस्सा थी और उस फंक्शन के दौरान प्रतिज्ञा ने हर्ष से बिल्कुल भी बात नहीं की। हर कोई प्रतिज्ञा को कांग्रेट्स कर रहा था, लेकिन प्रतिज्ञा किसी को भी सही से जवाब नहीं दे रही थी। जब हर्ष ने प्रतिज्ञा का मूड खराब देखा तो उसने कहा, चलो प्रतिज्ञा, घर के लिए चलते हैं। प्रतिज्ञा और हर्ष घर के लिए निकल गए, लेकिन हर्ष और प्रतिज्ञा ने कोई भी बात नहीं की। घर पहुंचकर प्रतिज्ञा काफी गुस्से में थी और उसने कहा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? जब तुम सब कुछ जानते थे, फिर भी तुम्हारी वही आदत हमेशा अपनी चलाने की आज भी है। हर बार सामने वाली की बिना सोचे ही वो करना जो तुम्हें पसंद है। तुम्हें हमेशा अपना डिसीजन ही सही क्यों लगता है? तुम दूसरे के डिसीजन को वैल्यू ही नहीं करते हो। हर्ष ने प्रतिज्ञा से कहा, अरे प्रतिज्ञा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस चाहता था जिस चीज की तुम हकदार हो वो तुम्हें मिलनी चाहिए और मैं तुम्हें सरप्राइज दे रहा था। मुझे लगा तुम बहुत खुश हो जाओगी। प्रतिज्ञा ने हर्ष से कहा, मैं वहां जाकर बिल्कुल भी खुश होने वाली नहीं थी। मुझे वहां डिसअपॉइंटमेंट के सिवाय कुछ नहीं मिला है। हर्ष ने कहा, लेकिन आज तो किसी ने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, बल्कि उल्टा लोग तो तुम्हें सेलिब्रिटी मान रहे थे। प्रतिज्ञा ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे नहीं बनना है कोई सेलिब्रिटी। मैं ऐसे ही ठीक हूँ और आगे से अगर मैं किसी भी चीज के लिए मना करती हूँ तो प्लीज उसके लिए मेरे पीछे मत पड़ना। हर्ष प्रतिज्ञा के पास गया और इमोशनल होते हुए बोला, मैंने जो भी किया सब तुम्हारी खुशी के लिए किया है। मुझे लगा था तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था कि तुम इतना ज्यादा बुरा मान जाओगी, और अगर तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें सच में हर्ट किया है, मैं तुमसे सॉरी बोलता हूँ और अब कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। प्रतिज्ञा ने जब हर्ष को इस तरह से देखा तो वो भी थोड़ा सा इमोशनल हो गई और उसने हर्ष से कहा, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है हर्ष, बस मैं वहाँ जाना नहीं चाहती थी। खैर, अब इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। उधर वीरा भक्ति को उसके घर राठौर हाउस में छोड़ने के लिए जा रही थी, लेकिन भक्ति का मुंह उतरा हुआ था। वीरा ने भक्ति से कहा, तुम चाहे कितना भी अपना चेहरा लटका कर बैठी रहो, मैं तुम्हारे इमोशनल ब्लैकमेल में आने वाली नहीं हूँ। भक्ति ने इमोशनल होते हुए वीरा से कहा, लेकिन मैं सच में बिल्कुल भी उस जगह पर नहीं रहना चाहती हूँ और आप फिर से मुझे उस नरक में जाने के लिए कह रही हैं। वीरा ने कहा, देखो भक्ति, अब तुम नाटक मत करो। मैंने वैसे भी तुम्हारा बहुत नाटक देख लिया है। तुम वही रहोगी और अगर तुमने जिद की तो मैं कभी भी तुमसे नहीं मिलूंगी। भक्ति ने वीरा से कहा, आप दोनों एक क्यों नहीं हो जाते हैं? हम सब एक साथ रहेंगे तो कितना अच्छा रहेगा। वीरा ने भक्ति से कहा, यह पूरी तरह से असंभव है और कभी भी ऐसा होने वाला नहीं है। भक्ति वीरा से जिद कर रही थी कि ऋषि और वीरा एक साथ रहने लगे, लेकिन वीरा जानती थी कि ये सब पॉसिबल नहीं है। वीरा ने भक्ति को पहले तो आराम से समझाया, लेकिन फिर जब भक्ति जिद करने लगी तो वीरा ने भक्ति को जोर से फटकार लगाई, जिसके बाद भक्ति रोने लगी। तब वीरा ने भक्ति से कहा, सॉरी भक्ति, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी जिद के कारण मुझे ये सब करना पड़ता है। तुम चीज़ों को समझती नहीं हो। तुम मुझसे वो सपोर्ट मांगती हो जो मैं कभी भी नहीं कर सकती हूँ। वीरा ने किसी तरह से भक्ति का रोना बंद कराया और उसे खूब सारा प्यार दिया।
तब जाकर भक्ति कुछ देर बाद शांत हुई। वीरा ने भक्ति को राठौर हाउस के बाहर छोड़ दिया और जैसे ही वो वहां से जाने लगी, उसके सामने कुछ गार्ड आकर खड़े हो गए। वीरा ने कहा, तुम लोग मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? उन गार्ड ने वीरा से कहा, आपको हमारे साथ अंदर चलना होगा, गाड़ी से बाहर आइए। वीरा ने उस गार्ड से कहा, तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले कि मुझे कहाँ जाना होगा और कहाँ नहीं? मेरे रास्ते से हटो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो जाएगा। गार्ड ने वीरा से कहा, अगर आप बाहर निकल कर नहीं आई तो फिर हमें आपको फोर्सफुली बाहर निकालना पड़ेगा, इसीलिए चुपचाप बाहर आ जाओ। वीरा ने गाड़ी स्टार्ट करके भगाने की कोशिश की, तभी उन गार्ड ने मेन गेट को बंद कर दिया और वीरा पर बंदूक तान दी। गार्ड ने वीरा से कहा, जितना कहा जा रहा है उतना करो और चुपचाप गाड़ी से बाहर निकल आओ। वीरा गाड़ी से बाहर निकल आई और बोली, तुम लोग जो भी कर रहे हो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। लगता है तुम लोग अभी मुझे जानते नहीं हो। गार्ड ने कहा, तुम जो भी हो अभी हमारे साथ अंदर चलो। वीरा गार्ड के साथ अंदर जा रही थी और वहीं भक्ति भी पीछे पीछे जा रही थी। वीरा को एक ऐसी जगह पर ले जाया गया जहां पर सिर्फ अंधेरा था और कोई भी नहीं था। तभी एक आवाज आई और उसने कहा, स्वागत है वीरा तुम्हारा, अब तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं बचा सकता है। अब तुम मेरे कब्जे में रहोगी और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। दिव्या ने इस बार वीरा को किडनैप कर लिया था। इससे पहले उसने रावी को किडनैप किया था, जब वीरा ने रावी को जाकर बचाया था, लेकिन इस बार वीरा को ही दिव्या ने किडनैप कर लिया। वीरा ने दिव्या से कहा, लगता है तुम अपने बाप से अब तक नहीं मिली हो, क्योंकि अगर उन्हें पता चला कि तुमने मुझे यहाँ लाकर रखा है तो वो तुम्हारी हालत क्या करेंगे वो तुम भी नहीं जानती हो। दिव्या ने वीरा से कहा, मुझे किसी की भी परवाह नहीं है, मैं तो बस अपना काम देखती हूँ। मेरे हिसाब से मेरा बदला पूरा होना चाहिए और मैं अपने बदले को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ यहाँ क्या क्या करती हूँ। दिव्या ने अपने गार्ड से कहकर वीरा को रस्सी से बंधवा दिया। जब भक्ति ने ये सब देखा तो उसने कहा, छोड़ दो तुम इन्हें, और तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम्हें सच में कुछ पता भी है कि तुम क्या कर रही हो? दिव्या ने भक्ति की तरफ देखा और कहा, मुझे सब कुछ पता है और तुम मुझे सिखाना बंद करो, और मैं जो इसके साथ करूंगी वो तो करूंगी ही। अगर तुम यहाँ से गई नहीं तो कहीं तुम्हारे साथ भी कुछ गलत ना हो जाए। भक्ति ने दिव्या को धमकाते हुए कहा, तुम मुझे अच्छे से जानती हो और इन्हें कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगी वो भी तुम जानती हो। इसीलिए अगर तुमने इन्हें अभी नहीं छोड़ा और इन्हें जाने नहीं दिया तो तुम देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। दिव्या ने भक्ति की तरफ गुस्से से देखा और बोली, मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। अपनी धमकी अपने पास रखना और मेरे मैटर के बीच में ना आओ भक्ति, नहीं तो तुम्हें भी बहुत कुछ झेलना पड़ सकता है। उधर आध्या घर जल्दी आ गई थी और धैर्य जब घर आया तो उसने आध्या को उदास देखा और वो आध्या के पास जाकर बोला, क्या बात है आध्या, आज तुम ऑफिस से इतनी जल्दी भी आ गई और तुम्हारे पास ना काम का टेंशन है और ना कोई लोड, लेकिन फिर भी तुम्हारा चेहरा इतना उदास सा क्यों है? आध्या ने धैर्य की बात का कोई जवाब नहीं दिया। धैर्य समझ गया जरूर कुछ न कुछ ऐसा हुआ है जिससे आध्या को बहुत बुरा लगा है। धैर्य ने आध्या को पीछे से पकड़ा और उसके कंधे पर सिर रखकर कहा, बताओ आध्या क्या हुआ है? ये खूबसूरत सा दिखने वाला चेहरा आज मुरझाया हुआ सा क्यों है? आध्या ने धैर्य से कहा, यार मत करो, मुझे अभी ये सब कुछ नहीं करना है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। आध्या धैर्य से सही तरीके से बात नहीं कर रही थी और धैर्य के बार बार कहने के बाद आध्या ने उसे सारी बात बताई। आध्या ने उसे बताया कि कैसे उसे इतनी इंसल्ट करके ऑफिस से निकाल दिया गया, और तो और
उसके ऊपर केस भी कर दिया गया है, जबकि उसे उसकी गलती ही नहीं पता है। धैर्य ने आध्या से कहा, अरे इतनी सी बात पर परेशान क्यों होना है आध्या? अब जब तुम्हारी बॉस तुमसे सच में पंगे ही लेना चाहती है तो हम भी उसे दिखा देते हैं कि हम क्या है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं और तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब कुछ देख लेंगे और अब मैं तुम्हारी इस बॉस को सबक सिखाऊंगा। आध्या का मूड सही नहीं था तो धैर्य ने उससे कहा, आध्या अभी अपना मूड ठीक कर लो क्योंकि मैं तुम्हें शॉपिंग करवाने के लिए ले चल रहा हूं। धैर्य जानता था आध्या शॉपिंग के नाम से हमेशा खुश हो जाती थी, इसीलिए उसने आध्या को खुश करने के लिए कहा था। आध्या भी खुश हो गई और उसने धैर्य से कहा, सच में तुम मुझे शॉपिंग के लिए ले चल रहे हो धैर्य? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। जो आदमी शॉपिंग के नाम से इतना दूर भागता है वो आज सामने से शॉपिंग पर जाने के लिए कह रहा है। धैर्य ने आध्या से कहा, अरे तुम इस बात की चिंता छोड़ो आध्या, मैं आज ऑफिस से भी इसीलिए जल्दी आया था कि मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए ले जा सकूं, और तुम हो कि मेरा विश्वास ही नहीं कर रही हो। आध्या धैर्य के साथ शॉपिंग पर जाने के लिए राजी हो गई और थोड़ी ही देर में उसका सारा दुख खुशी में बदल गया था। आध्या और धैर्य थोड़ी ही देर में निकल गए। वहीं दिव्या ने वीरा को बुरी तरह से बांध रखा था और दिव्या से अपना बदला लेना चाहती थी। दिव्या ने वीरा से कहा, तुम क्या समझती हो कि तुम ही होशियार हो और अपने लोगों के साथ मिलकर अपने शहर में तुम ही सब कुछ कर सकती हो? मुझ में भी इतनी हिम्मत है कि मैं तुम्हें सबक सिखा सकूं, और अब तो मैं तुम्हें ऐसा तड़पाऊंगी और ऐसा परेशान करूंगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। वीरा ने दिव्या की तरफ देखा और बोली, मेरी तुमसे क्या दुश्मनी है दिव्या, और तुम क्यों हर बार मुझसे पंगा लेना चाहती हो? तुम जितनी भी कोशिश कर लो मुझसे जीत नहीं सकती हो। चाहे तुम दिल्ली में मुझे किडनैप कर लो या फिर चाहे तुम मुझे देहरादून में किडनैप कर लो, लेकिन तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकती हो। मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं यहाँ रहकर भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। दिव्या वीरा की बात पर हंसने लगी और बोली, तो तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ भी तुम्हारे लोग तुम्हें बचाने के लिए आ जाएंगे? यहाँ के बारे में खुद यहाँ के लोग ही नहीं जानते हैं और तुम सोच रही हो कि तुम्हें कोई बचाने आएगा? अब तो तुम्हें यहाँ उम्र भर सड़ना होगा वीरा। दिव्या की बात सुनकर वीरा हंसने लगी और बोली, तुम मुझे यहाँ किडनैप करके रख ही नहीं सकती दिव्या। मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है मुझे यहाँ से कैसे और कब निकलना है, और मैं तुम्हारी आंखों के सामने ही यहाँ से निकल कर दिखाऊंगी। क्या वीरा दिव्या की कैद से निकल जाएगी?